हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जल्दी आप लोग पूजा कीजिए, पूजा करना तो बाद में, पहले आइए। तो इस तरह से देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ और ध्रुव जी महाराज ने दौड़ के गए, गुरु जी का दर्शन किए और चरण छू करके प्रणाम किए। नारद जी आए थे परीक्षा लेने के लिए कि ध्रुव भगवान को पाने के लिए चल पड़ा है बचपन में ही, क्या ये सच्चे मन से खोज रहे हैं कि ऐसे आ गए चले जाएंगे। इसी परीक्षा के लिए आए थे। आज ध्रुव जी अनजान बन के पूछ रहे नारद जी, अरे ध्रुव इस जंगल में कहाँ भटक गए। ध्रुव जी कहते, गुरु जी हम भटके नहीं, हम सही जगह पे आए हैं। मेरी माँ ने कहा तो मैं परम पिता की खोज में आ गया हूँ। नारद जी कहते, बेटा वो परम पिता तो मिलेंगे नहीं जल्दी, लेकिन ये जहाँ यदि बाघ सिंह देख लिया ना तुमको तो तुम्हारा ही नाश्ता कर जाएंगे। इसलिए तुम्हारा भाग अच्छा है कि अभी बाघ सिंह कुछ नहीं है, इसलिए जल्दी से लौट के चला जा। तुम्हारे माता पिता राह देखते होंगे, जल्दी से चला जा। ध्रुव जी कहते, गुरु जी मुझे मत भेजो, मेरी सौतेली माँ ने अपमान किया, पिता भी अपमान किया, मैं उस अपमान की घूंट को पी करके नहीं जी सकता, मैं नहीं जाऊंगा। नारद जी कहते, बेटा देख घर में जब अपमान होता है ना तो पुण्य मानो की बढ़ ही जाता है, और जब सम्मान होता है तो पुण्य घट जाता है। इसलिए घर परिवार के लोगों से आदर नहीं करवाना चाहिए, वो अनादर ही करे तो ठीक है। इसलिए बेटा तुम्हारे माता पिता राजा हैं, व्याकुल होते होंगे, राजा दुखी तो प्रजा दुखी, इसलिए उसे दुखी नहीं करना चाहिए। माता पिता को दुखी करना भी पाप है, इसलिए तू लौट के चला जा। ध्रुव जी कहते, गुरु जी जो हो गया सो हो गया, अब जो हो मैं तो परम पिता को खोज करके ही जाऊंगा, उसको प्राप्त करके ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। नारद जी कहते, सुन बेटा, तो जिस पिता की खोज में आए हो ना, उस पिता के खोज में पहले से बहुत बड़े बड़े लोग खोज रहे हैं, खोज बहुत दिन से चल रही है। अच्छा आप लोग अभी सत्संग में आए तो क्या समझते कि अभी से सत्संग शुरू है? अरे हम लोग का जन्म कर्म नहीं था तभी से सत्संग है। शिव अज सुख शनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक यहा करिए राम पद पंकज लिया। हम लोग तो जैसे गाँव घर में ही द्वार दरवाजा पकड़ते हैं, कोई होते बड़े बड़े पंडाल फील्ड में कराते हैं, देवलोक में सत्संग होता है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो सिद्ध योगी पुरुष है वो उन लोगों का भी सत्संग होता है। शिव आज सुख शनकादिक नारद, ये सब साधारण लग रहा है क्या? भगवान भोलेनाथ एक नंबर के सत्संगी। आज विधाता ब्रह्मा जी, शनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऋषि, देवर्षि नारद जी, और जो भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण है सबों का भी, उन लोगों का भी एक जगह सत्संग होता है। सब दिन से सत्संग आ रहा है। जब से मनुष्य है ना, जब से मनुष्य आवागमन के चक्र में पड़ा है दुख में, तब से दुख से छूटने का उपाय भी चल रहा है। बात समझ में आ रही है? जब से रोग है तब से इलाज है। तो जब से मानव की सृष्टि हुई, जीव जबते हरिते बिल गायो, देह गेह को निज करी जानियो, निज स्वरूप विसरायो, हते ही भ्रमते नाना दुख पायो। तो उतरी परियोत्तम माही पीब निःशब्द में, याते परी गयो दूर चलो निःशब्द में। तो जब से हम संसार के माया में लपेटे में आ गए, तो तब से निकलने का भी प्रयास हो रहा है। और यहाँ जो बैठे हैं क्या है? ये भी एक प्रयास है, ये सामूहिक प्रयास है। देखिए आप अकेले यदि कोई किसान आंदोलन करता तो मोदी सरकार वो कानून वापस लेता? नहीं लेता ना। जब पूरे देश का किसान लग गया तो उसको लेना पड़ा। तो इसी तरह जो सामूहिक प्रार्थना उपासना होता है, आप घर द्वार में जो करते हैं ना, घर में, वैसे घर में उससे कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए सामूहिक उपासना में जरूर भाग लेना चाहिए। तो ये सब दिन से प्रयास चल रहा है।
जीव का स्वाभाविक गुण क्या है जानते हैं? चेतन अमल सहज सुख राशि। अच्छा कि पानी बह रहा है, पानी रुक नहीं सकता है क्या? आप पानी कहीं गिराते बह के हो जाता है? तो पानी गड्ढा की तरफ बहता है। आप जो घर में पानी गिराते, घर के बाहर जो नाला है उसमें चला जाता है। वो नाला का पानी जो नदी है उसमें, बड़ी नाला में, वो नाला का पानी नदी में, और नदी का पानी बहते बहते कहाँ जाता है? समुद्र में ना। नदी का पानी फिर से नाला में आ जाता है, कहाँ जाता है? नहीं पता है। नदी का पानी समुद्र में जाता है, और समुद्र में जाके पानी कहाँ जाता है? अस्थिर हो जाता है। अच्छा, ये नदी नाला का पानी समुद्र में क्यों भाग रहा है? पूछिएगा पानी से क्यों भाग रहा है? इसलिए भाग रहा है कि वो वहीं से आया है। जब गर्मी होती है, धूप होता है, तो ये समुद्र से वाष्प बनता है, वही वर्षा होता है, वही वर्षा का पानी नदी नाला को भर करके वहां से बहते बहते फिर समुद्र में आता है। जो पानी जहां से आया वहां जाने के लिए व्याकुल रहता है। इसी तरह हम जीवात्मा, हम जीव उसी ईश्वर के अंश हैं, उसी से आए हुए हैं। इसलिए ये तब तक नाचता रहेगा, तड़पता रहेगा, दौड़ता रहेगा, व्याकुल रहेगा, जब तक ये ईश्वर से नहीं मिल जाता है। आप कहते हैं हमको शांति नहीं मिलती, ये मिलेगा शांति मिल जाएगा, वो मिलेगी शांति मिल जाएगी। संत लोग कहते दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा फिर भी शांति नहीं मिलेगी। एक बच्चा है छोटा सा, 2-4-6 महीना का, वो बच्चा 6 महीना से भी कम, क्योंकि आजकल तो बचवा सब, पहले बच्चा रोता था माँ गोदी में लेती थी हंसने लगता था, दूध पिलाने लगती थी तो हंसने लगता था, पर आजकल माँ गोदी में भी लेती है, दूध भी पिलाती है, फिर भी रोता है, और जब मोबाइल दे दीजिए तो हंसने लगता है। 6 महीना से ज़्यादा उम्र का है। पर जो 1-8 महीने का, जिसको मोबाइल नाम का चीज़ पता भी नहीं है, उस बच्चे को दुनिया का सब खिलौना दे दीजिए, क्या वो सुखी हो जाएगा? सारी दुनिया एक तरफ और उस बच्चे की माँ दूसरे तरफ, बच्चे की माँ का दूध एक तरफ, बच्चे की माँ और उसका दूध एक तरफ, और सारी दुनिया दूसरे तरफ दे दीजिए, बच्चा वो माँ का गोद ही पसंद करेगा। उसको सारा सुख उस माँ के गोद में, माँ के आंचल में मिलेगा। इसी तरह हम जीव उसी परमात्मा की संतान हैं, और जब भी हमको सुख और शांति मिलेगा तो उसी परमात्मा के पास, और कहीं नहीं। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के ही विधि पावे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, तब सुख शांति मिलेगी। इसलिए नारद जी कहते बेटा सुन, इस जंगल में बड़े बड़े तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, पर तुम जा करके पूछो कि उसे परम पिता मिल गए। ये खोज सब दिन से आ रही है, ईश्वर की खोज सब दिन से हो रही है, बड़े बड़े संत महापुरुष भी खोज रहे हैं। तुम जा करके उनसे पूछो कि वो परम पिता मिल गए। मुनया पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्म भी न विदुर्मृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिना। यदि आप एक एक से जा करके पूछे कि मिल गए, तो ऋषि महात्मा कहते अभी तो नहीं मिले हैं, प्रयास जारी है, आगे देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। किसी को नहीं मिलते। इसलिए नारद जी कहते हैं बेटा वो परमात्मा कैसे मिलते हैं ये कोई नहीं जानता है। कैसे मिलते हैं बोलिए तो? कोई कहते बोल बम जाएंगे ना, कन्हा पर कांवड़ लेके 7 बार जाएंगे तो एक बार भोला बाबा मिल जाएगा। भोला बाबा के मिलते हैं कि नहीं, लेकिन घसाट पिसाट खूब मिलता है वहाँ, थवा कर देता है। जब उधर से आते तो पैर हथिया के टांग जैसे फूल जाता है। मन लगता है थोड़ा बहुत, पर भोला बाबा नहीं मिलते। तो मिलते कैसे हैं? तो कोई कहते हैं जप करो भगवान मिल जाएंगे, इतना करोड़ जप करो, इतना माला जप करो भगवान मिल जाएंगे, 4 धाम की यात्रा करो, तप करो, साधना करो, वो मिल जाएंगे। और शास्त्र में लिखा है, ऐसे झूठे थोड़ी बोलते हैं। जपात सिद्धि, यानी आप जप कीजिए तो सिद्धि मिलेगी, मतलब रूप का दर्शन होगा।
ये नियम है। तो नियम तो है कि ऐसे करने से वैसे करने से वो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन मिलता कब है जानते हैं? नियम एक तरफ है और भगवान का मन दूसरी तरफ है। यदि वो चाह लिया तो मिल जाएंगे, नहीं तो लाख नियम कानून पर चलते रहिए कभी नहीं मिलेंगे। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कहीं आवत ना। तो नियम फार्मूला एक तरफ और भगवान का सिद्धांत दूसरे तरफ। एक बार दो तपस्वी तप कर रहे थे। एक थे अमीर आदमी और दूसरा था गरीब आदमी। दोनों जंगल में जाके बैठे थे। एक संत गुजर रहे थे, दोनों ने बुलाया, कहते सरकार यदि आप बैकुंठ कभी जाएंगे न तो हमारे मालिक से पूछिएगा कि वो हम लोगों को कब दर्शन देंगे। संत कहते चिंता मत करो, संतों का काम ही यही है कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना, एक दूसरे का संदेशा एक दूसरे से के पास पहुंचाना। मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारा संदेशा जरूर लाऊंगा। कालांतर में वो संत बैकुंठ को गए और कुछ समय बाद लौट के आए, और दोनों जो गरीब और अमीर आदमी बैठे थे ना, तो उसमें गरीब आदमी के पास गए। गरीब आदमी कहते सरकार क्या कहा मेरे मालिक ने, कब दर्शन देंगे? तो संत ने कहा देखो तुम जिस अंडी गाछ के नीचे बैठे हो ना, इसमें जितनी पत्तियां हैं, मतलब 15-20 पत्ता होता है ना अंडी गाछ में, तो इतने साल जब तप करोगे तो वो भगवान दर्शन दे देंगे। तू देखा अंडी को 15-20 को पत्ता, सोचा अब इतना साल तप करेंगे पता नहीं मिलेगा कि फालतू को समय बीत जाएगा। ये साधु महात्मा है को क्या झूठी फूसी बोल रहा है, क्या हो रहा है, फालतू का इसमें समय बर्बादी होगा। चलो घरे जाते हैं, जो होगा झाड़ू झाटी सह लेंगे, थोड़ा सा घर वाली का ताम झाम वहीं रहेंगे, पोता पोती का गाली गलौज वही ना होता, और क्या होगा, घरे में मैनेज कर लेंगे। तब छोड़ करके वो चला गया। पर ये संत आए, अमीर आदमी के पास जो बैठा था वो नीम गाछ के नीचे बैठा था। तो वो पूछते कि संत भगवान बोलिए हमारे मालिक हमारा ईश्वर कब दर्शन देंगे? तो संत ने कहा देखो जिस नीम गाछ के नीचे बैठे हो ना, उसमें जितना 1000 पत्ता है उतने 1000 साल जब तप करोगे ना तब वो भगवान दर्शन दे देगा। अब उस व्यक्ति अमीर व्यक्ति को इतनी खुशी हुई ने कि खुशी से पागल होकर के नाचने लगा कि वो दर्शन दे देंगे। अब ऐसे व्याकुल होकर के नाचने लगा कि साक्षात भगवान दर्शन दे दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। संत कहते प्रभु आप तो बोले थे कि नीम गाछ में जितना पत्ता है उतने साल बाद दर्शन देंगे, आप झूठे फूसे बोल करके तुरंत दर्शन दे दिए, हमको भी झूठा बना दिए। भगवान कहते संत जी ये सिद्धांत तो यही कहता था कितने साल ये तप करता तब मैं दर्शन देता, लेकिन क्या करूं इनके प्रेम को देख करके मैं विकल हो गया, बेहबल हो गया, अपने आप को रोक नहीं पाया और इसीलिए मैं इसको दर्शन दे दिया। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टल भी जाए तो भक्त का मान नहीं टलने देता हूँ। ये भक्त का प्रेम मुझे खरीद लेता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, इसलिए मैं आ गया। इसलिए नारद जी कहते हैं कि वो जब चाह लेंगे ना तब दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए बेटा बात रही प्रेम की, तो प्रेम जगाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि जंगल में आकर के ही जगाओ, घर में भी जग सकता है। इसलिए तो लौट के घर चला जा। देखिए 2 जोड़ 2 क्या होता है? 2 जोड़ 2 है 5। 2 जोड़ 2 बोलो जोर से, 2 जोड़ 2 7 बोल दे क्या? 4। तो 2 जोड़ 2 4 होता है। एक जगह ना ये इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू समझते हैं ना, जहाँ नौकरी के लिए साक्षात्कार होता है, प्रश्न पूछता है, जवाब दे दीजिए, अपना डिग्री डिप्लोमा दिखाइए तो नौकरी मिल जाती है फैक्ट्री सब। तो इंटरव्यू में आदमी बैठा था, इधर विद्यार्थी का लाइन लगा हुआ था, सब सर्टिफिकेट ले करके, क्वालिफिकेशन डिग्री ले करके।
इंटरव्यू में यही प्रश्न था कि 2 जोड़ 2 क्या होता है, 2 + 2 = व्हाट, मतलब 2 जोड़ 2 क्या होता है। ये तो सब खुश, अरे 2 जोड़ 2 4 होता, लगता हम पहले आ गए, हमको नौकरी मिलेगी, पहले आओ पहले पाओ। जो पहले नंबर में था उसको पूछा 2 जोड़ 2, तो बोला 4, कहते बाहर, उसको बाहर कर दी। फिर 2 जोड़ 2 4 बाहर, 2 जोड़ 2 4 बाहर, और सबको फेल करते गए। अब सबके बाद में जो एक आदमी आया था वो बड़ा समझदार था, वो सोचा कि 2 जोड़ 2 4 जब बोलते हैं तो बाहर कर देता है, इसका मतलब 2 जोड़ 2 क्या हो सकता है। उसको बात समझ में आ गई। कोई भी चीज़ ना धड़ल्ले से नहीं बोलना चाहिए, समझना चाहिए। पर आपको तो मैं पूरी भूमिका नहीं दिया, इसलिए आप 4 बोल दिए। उसको अंतिम वाले को पूछा कि 2 जोड़ 2 क्या होता है, बोला सुनो 2 जोड़ 2 वही होगा जो तुम बोलोगे, तो उसको पास कर लिया। मतलब कहने का क्या है कि नौकरी यदि आप किसी के अधीन में करेंगे तो वो दिन को रात बोलेगा तो रात बोलना पड़ेगा, रात को दिन बोलेगा तो दिन बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप गुलाम हैं। इसलिए 2 जोड़ 2 4 होता है, लेकिन तुम यदि नौकरी करते हो तो मैं बोलूँगा 5 होता है 6 होता है, जो होता है वही होना होगा। नहीं बोला कि 2 जोड़ 2 वही होगा जो तुम बोलोगे, तो उसको पास कर लिए। मतलब कहने का है कि नियम तो कहता है कि ऐसा जप कीजिए, ऐसा ध्यान कीजिए तो भगवान दर्शन देंगे, पर दूसरा नियम यह है कि जब वो चाहेंगे तब दर्शन देंगे। नारद जी कहते बेटा उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, जब चाह लेंगे तो दर्शन होगा। इसलिए उसकी चाहना पर ही बात टिक गई, तो जाकर के घर में भी उसकी प्रेम को बढ़ाओ, जब प्रेम ही सच्चा हो जाओगे तो दर्शन दे देंगे। बहुत सुंदर उपदेश। परंतु ध्रुव जी कहते गुरु जी आपका उपदेश तो अमृत के समान है, परंतु मेरा हृदय जो है ना वो छकना हो गया है। मेरी सौतेली माँ ने कटु वचन का तीर मार मार करके हृदय को भेद दिया है। आपका उपदेश नहीं टिक रहा है। यदि आप परम पिता की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं तो आपका रास्ता बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, कहते बेटा धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी भक्ति और प्रेम। मैंने लाख कोशिश किया तुझे डिगाने का, हिलाने का, भटकाने का, लटकाने का, परंतु तू न भटका न लटका न हिला न डिगा, टस से मस नहीं हुआ। तो दुर्भुभ रह गया, अस्थिर रह गया। इसलिए बेटा मैं वरदान देता हूं कि तुम्हें वो परमपिता का दर्शन अवश्य होगा जो सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे मन से भक्ति करते, लाख बाधा को त्याग करके पार करके भी भक्ति नहीं छोड़ते, वो भगवान को जरूर प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुझे वो परमपिता का दर्शन अवश्य होगा, और तुम्हारे जैसे शिष्य का मिलना ये गुरु के लिए भी सौभाग्य की बात है। जाओ तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि वनम मधुरवनम यत्र नित्यम सानिहितो हरि। यहाँ से थोड़ी दूर मधुवन में जाओ और वहाँ तपस्या करो, और वो परमपिता जहाँ भी होगा मुझे विश्वास है कि तुझे जरूर दर्शन देगा। ये आशीर्वाद कौन दिया? ये गुरु जी ने दिया। गुरु का आशीर्वाद ना, आशीर्वाद का मतलब यह है कि हो जाता है। जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। पक्का मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। पक्का सच्चे संसद गुरु मिले तो परमात्मा से मुलाकात होने में कोई देर नहीं। बात तो दूर की बात, मुलाकात होती है। आज सच्चे संसद गुरु मिले, और आज ध्रुव जी नन्हा सा बालक सदगुरु के आशीर्वाद और छत्र छाया में जा रहे हैं। तो गुरु यदि संग है ईश्वर, अब गुरु मिल गया तो कौन मिल गया? करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु रूपी मल्लाह मिल गया। भक्ति रूपी नौका मिल गई। अब भक्ति के नाव में बैठकर सदगुरु मल्लाह नाव को खेव रहे हैं। आपको क्या करना है? बस आराम से बैठना है, मतलब गुरु के आदेश उपदेश पर चलना है, और वो भगवान को
मिलने में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है, मतलब मिलेंगे कभी न कभी जरूर मिलेंगे। इस तरह से अब ध्रुव जी महाराज तपस्या में लग जाते हैं। 5 महीने की तपस्या करी, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, और जो मंत्र मिला उसी का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो, गाइए जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से बड़े भाव भक्ति के साथ ध्रुव जी 5 महीने की तपस्या करे और द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो बारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। साक्षात श्री हरि नारायण ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान साक्षात भगवान जब प्रकट होते हैं तो ध्रुव जी आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं और ध्रुव जी की आंखें बंद है और भगवान अपने ज्ञान प्रकाश को बिखेरते हुए चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए और बाद में अपना कोमल शंख जो है ध्रुव जी के कपोल में जब स्पर्श कराए तो ध्रुव जी की आंखें खुल गई और साक्षात श्री हरि नारायण का दर्शन हो गया। और ध्रुव जी तो बोल ही नहीं रहे, भगवान सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और उसी समय भगवान की प्रेरणा हुई तो ध्रुव जी महाराज ने आज 12 मंत्र से जप किए थे। आज 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और बड़ी सुंदर स्तुति करके उसी समय भगवान ने आनंद प्रफुल्लित होकर के ध्रुव को उठा करके गोद में ले ली और बेटा कहते, बेटा आज से तू सदा सदा के लिए मेरे गोद में आ गया। अब तुझे दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता है और तू मेरा अनन्य भक्त हो गया, सखा हो गया और तू मुझसे अब कभी भी छुड़ेगा नहीं। तो सदा सदा के लिए मेरे गोद के अधिकारी हो गए। सरिता निधि जल निधि में जाई होई अचल जिमि जी भरी पाई। जैसे नदी नाला का पानी समुद्र में चला जाए तो स्थिर हो जाता है, ऐसे ध्रुव स्थिर हो गया। आज मानो ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त कर लिया।
कितने मिले गरीब यहाँ कितने मिले अमीर, जब आप मिल गए तो सब धन्य मिल गए। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। ताइए इसी भजन को हम लोग सुनते हैं। आज ध्रुव जी महाराज का जीवन धन्य हो गया और फिर आगे की कथा इसके आगे सुनेंगे। सब कोई ताली से हो गया तेरी